नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कहानी कुर्सी आप सीधा देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से, क्योंकि इस वक्त बिहार में जबरदस्त सियासी हलचल देखने को मिल रही है। टिकट का बंटवारा पहले फेज के लिए हो चुका है, लेकिन अभी भी जो टेंशन है वो सियासी दलों के लिए बढ़ रही है। और ये टेंशन सबसे ज्यादा अगर कहीं हाई है तो वो महागठबंधन के दलों में है। जिसका टिकट कट रहा है वो रो रहा है, वो आवाज के बाहर, अपने नेता के आवाज के बाहर इकट्ठा होकर अपना दर्द बयां कर रहा है। तो महागठबंधन के जो दल हैं उनके बीच की टेंशन भी हाई हो चुकी है। खबर आपको बता देते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लगातार आप ये समझिए कि इस वक्त टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। पटना में लालू यादव के घर के बाहर धरना इस वक्त जारी है। टिकट कटने के बाद जमीन पर संजय शाह लेट गए हैं। संजय शाह ने विरोध में अपना कुर्ता भी फाड़ लिया। संजय यादव पर 2.7 करोड़ में टिकट बेचने का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये हाल महागठबंधन का है। महागठबंधन में इस वक्त कौन किस सीट पर, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये तय नहीं हो पाया है। तो वहीं अब कैंडिडेट्स जिनका टिकट कट रहा है वो भी मुसीबत बनकर आ रहे हैं और गंभीर आरोप संजय यादव पर लगाए जा रहे हैं। कल ऐसा ही एक वीडियो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया था और उसमें संजय यादव पर आरोप लगाए गए थे। और ऐसा ही आरोप आज संजय शाह लगा रहे हैं। इनका टिकट कट गया है और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि संजय यादव 2.7 यानी 2.7 करोड़ में टिकट बेच रहे थे और जब पैसा नहीं दिया गया तो संजय शाह का जो टिकट है वो काट दिया गया। अब देखिए, विरोध का आलम ये है या नाराजगी इतनी है कि इस विरोध में संजय शाह ने अपना कुर्ता भी फाड़ दिया, जमीन पर लेट गए। किस तरीके की जबरदस्त सियासी ड्रामेबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है महागठबंधन में। ये जो तस्वीरें आ रही हैं इनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है लालू राबड़ी आवास के बाहर जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तभी से टिकट पाने वाले या टिकट की आस में बैठे लोगों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धरना दिया जा रहा है, 15-15 दिन से लोग वहां बैठे हुए हैं। और जब ऐसे लोगों का टिकट कटता है या जिन लोगों को उम्मीद होती है कि टिकट दिया जाएगा, जब उनका टिकट कटता है तो कैसी तस्वीरें आती हैं ये इस वक्त आप देख रहे हैं। संजय शाह जिनको टिकट दिया जाना था, ऐसा उनको लग रहा था कि टिकट उनको मिलेगा, उनका टिकट काटा गया। जिसके बाद संजय शाह ने विरोध में अपना कुर्ता भी फाड़ दिया। 2.7 करोड़ में टिकट बेचने का आरोप लगाए। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं और फैजान जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं। इस खबर पर क्या और डिटेल आपको नीतीश मिल रही है? देखिए, अब उस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जिसमें अंदर की कुछ सच्चाई सामने आ रही है। हालांकि आमतौर पर चुनाव में ये तो होता ही है कि लोग नाराज होते हैं, प्रदर्शन करते हैं। और अभी जिसने कुर्ता फाड़ा है वो मधुबन विधानसभा से पिछली बार चुनाव भी लड़े थे आरजेडी के टिकट पर। पूर्वी चंपारण में ये सीट आती है, हार गए थे, 2700 वोट से सिर्फ हारे थे। राणा रणधीर सिंह वहाँ से जीते थे। इस बार उनका कहना है कि हमको ये भरोसा दिया था लालू जी ने कि आपको टिकट दिया जाएगा, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। और उनका ये आरोप है कि संजय यादव उनसे 2 करोड़ 70 लाख रुपए मांग रहे थे, ये उनका आरोप है। तो जाहिर है वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है दर्द इतना है कि ज़मीन पर लेट गए, कुर्ता फाड़ लिया। कुछ तस्वीरें आ रही हैं जहाँ कुछ महिला उम्मीदवार है वो रो रही हैं कि हमें कहा गया था, हमें नहीं दिया गया। तो महागठबंधन के अंदर खींचतान, मारामारी, अब उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब ये तस्वीरें कितनी मुसीबत वाली होंगी फैजान जी, ये समझाइए। अब सोचिए कि कोई नेता जो जमीन पर लेट रहा है, कुर्ता अपना फाड़ रहा है, कितनी मुसीबत है महागठबंधन के लिए। देखिए, वाकई महागठबंधन के लिए एक बड़ी मुसीबत तो है। हालांकि देखिए, चुनाव का जब होता है मौसम और उसमें जब सीटों का बंटवारा होता है, जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होता है, तो इस तरह की बातें होती हैं। क्योंकि देखिए, एक एक सीट पर अब इतनी ज़्यादा अपेक्षाएं बढ़ गई हैं लोगों की। एक एक सीट पर 10-10, 15-15 लोग एक ही पार्टी से वो उम्मीदवार अपने को घोषित करते हैं या समझते हैं कि साहब मैं उम्मीदवार हूँ, सबसे मुनासिब उम्मीदवार हूँ। यहाँ तक कि वो लोग ये भी दावा करते हैं कि साहब जो पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं उन्होंने हमको वादा किया था कि हम आपको टिकट देंगे। हालांकि देखिए, राजनीति को मैं भी बहुत सालों से देख रहा हूँ, कोई भी बड़ा नेता अपने किसी भी उम्मीदवार को जुबान से ये वादा नहीं करता है कि हम आपको टिकट दे ही देंगे। ऐसा कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी में इस तरह का वादा नहीं होता। ये लोग खुद से समझने लगते हैं कि साहब वो हमको वोट देने, वो हमको टिकट देंगे और हम भारी बहुमत से हम जीत के भाई आएंगे। इस तरह के ये लोग दावे करते रहते हैं। वादा तो नहीं होता लेकिन दावा ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो दावे करने वाले तो कैंडिडेट बहुत होते हैं, लेकिन इस तरह की जो बातें होती हैं, अब देखिए
अगर आप बता रही हैं और दिखा रही हैं कि साहब गेट के बाहर वो लेट गए, उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ लिया और वो चिल्ला रहे हैं, मतलब वो एलिगेशन लगा रहे हैं, और उसके बाद महिलाएं हैं जो उम्मीद कर रही थी कि हमें टिकट मिलेगा, वो रो रही हैं। तो इस तरह की सिचुएशन थोड़ा ये कहें कि मुसीबत है, यानी आप ये कह सकते हैं महागठबंधन में जो दल हैं उनका आपसी सहयोग देखने को नहीं मिल रहा है। अब क्या कह रहे हैं टिकट कटने के बाद नेता, सुनिए जरा। क्या हुआ, क्यों रहे हैं ये तो बताइए, रो क्यों रहे हैं? बाप रे बाप, रो क्यों रहे हैं? बाप रे बाप। सूर्य ना 2020 में लालू जी हमको रांची में बुलाकर टिकट ये सर्वे कराए कि तेली का संख्या हुआ जो है ना 60,000 वयस का है, मदन शाह रणधीर सिंह को हराएगा। कहाँ से? मधुबन। अरे तुम मधुबन विधानसभा मोतिहारी 18 में भाई, समझे? तेजस्वी जी लालू जी बुलाकर हमको बोले कि तुम लड़ो, हम टिकट देंगे। हम काम करते रहे, 90 से काम करते हैं पार्टी में। और तेल पियावन, लाठी भजावन, और गरीब रहेला साला बस अपना जमीन बेच के, जमीन जो है ना 2 बीघा बेचे है 4 लाख रुपए काठा में, वह जमीन जो है 2 करोड़ रुपए काठा है। बाप रे बाप, बाप रे तो आप बाप। रो क्यों रहे हैं? आपसे लालू जी से बात हुई थी। लालू जी कहे थे कि तू लड़िए, मतलब तू लड़िए। मीसा भारती कही थी तू लड़िए भैया, उनके पति कहे कि तू लड़िए, तू सीट निकाल ले। सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को बस्ती बढ़ जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है। अरे भेंट नहीं करता है लोगों से, भेंट करता है किसी से? ऐसे संजय यादव करता है। वो कौन तो सुनील है, सुनील इंजीनियर सुनील है, वो सुनील वो बोला कि 2 करोड़ 70 लाख रुपए ले लिए हैं, उतना दीजिए हम आपको टिकट दे दें। बाप रे बाप, रो रही है 12 से पता नहीं। तो आपने सुन लिया, ये जो मदन शाह हैं जिनका टिकट काटा गया है, उनकी नाराजगी किस कदर हाई हो चुकी है। वो रो रहे हैं, अपना कुर्ता फाड़ रहे हैं, और ये मुसीबत है महागठबंधन के लिए। और ये मुसीबत सिर्फ आरजेडी के सामने नहीं है, ये मुसीबत कांग्रेस के सामने भी है। अब कितनी सारी चुनौती है। चुनौती ये है कि आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है, कांग्रेस सीपीआईएम आमने सामने है, और आपस में भी जिन लोगों का टिकट काटा जा रहा है वो भी मैदान में उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आपको जानकारी देते हैं, कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का एक ऑडियो क्लिप सामने आ रहा है, जिसमें पप्पू यादव पर टिकट बंटवारे में दखल देने का आरोप लग रहा है। वीडियो क्लिप में राजेश राम कहते सुनाई दे रहे हैं कि हम भी बहुत परेशान हो गए हैं। राजेश राम जो कि कुटुंबा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और उनके सामने आरजेडी के सुरेश पासवान मैदान में उतर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजेश राम के सामने उनके अपने ही महागठबंधन दल के, यानी कि आरजेडी के बड़े नेता चुनौती दे सकते हैं। अब टिकट बंटवारे को लेकर भी उनकी पार्टी की जो कलह है वो सामने आ गई है। राजेश राम का ये जो वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल हो रहा है, इसमें ये कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि हम बहुत परेशान हो गए हैं क्योंकि पप्पू यादव टिकट बंटवारे में दखल दे रहे हैं। ये आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, और इसी आरोप के बाद ये सामने आ गई है कलई खुलकर कि कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कोऑर्डिनेशन की कमी महागठबंधन के दलों में नहीं है, बल्कि जो दल हैं कांग्रेस आरजेडी, उनके अंदर भी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में कोऑर्डिनेशन और कंफ्यूजन है। अध्यक्ष जी, अभी बताइए ना क्या करें, बैठे हुए हैं सब। यहाँ पे एक मोटू है, वो इरफान है। हाँ। उसके लिए बहुत है, आपका ओके है, लेकिन सिंबल अभी रोके हुए हैं। दे दीजिए हमको। हम तो साइन उन करके दे दिया है वहाँ, और हम चले आए क्षेत्र पर। धन्यवाद आपको सर। हम साइन उन सब जितना था हम सब कर दिए। अच्छा, लेकिन अब ये जो है प्रभारी जी के पास है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तब अध्यक्ष हैं सर, हम लोग तो अध्यक्ष हैं। तो जो सर आपके, हम डॉकेट तक, अनुमति तक सब कर दिए। क्या खेल हो रहा है? ऐसा तो पार्टी में कभी नहीं हुआ था। खेल हाथी घोड़ा सब हो रहा है। हमने कहा था कि भाई एक भी टिकट सबको दे रहे हैं। तब आगे खबर कर दिए सर, ऊपर खबर कर दिए सर। आप बड़े मतलब कि अभी पप्पू यादव लगा हुआ है ना। किसके पीछे लग गया? पप्पू यादव कौन चीज है? पप्पू यादव क्या है? इरफान है। तो पप्पू यादव हम लोग पार्टी का कौन चीज है? कौन चीज है तो ये तो ऊपर पूछिएगा ना सर। किसको पूछे भैया? हमने आपका रिकमेंडेशन किया।
हाँ हाँ और कर दिए। आपकी तबल है आपका, इसके बाद अबूदूर जी का, इजरारुल जी का, सबका से टिकट जो है बाद में आन के सिंबल रोका है। क्या रोक दिया? अब ये सब पप्पू जी और फलाना और ढेकाना बेनू जी सब बैठ करके क्या क्या कर रहे हैं अब हुए। हम लोग तो परसवे सब साइन उन सब करके दे दिए। ऐसा पार्टी चलेगा सर इस तरह से जो अगर हम लोग पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं चलेगा, इसके लिए हम भी बहुत परेशान हैं। तो आप देख रहे हैं, कह रहे हैं हम बहुत परेशान हैं, इसके लिए ऐसे पार्टी नहीं चल पाएगी। वो ये कह रहे हैं कि कैसे सब लोग दखलंदाजी कर रहे हैं और कैसे इस दखलंदाजी की वजह से पार्टी का पूरा सियासी समीकरण बिगड़ रहा है। अब राजेश राम कस्बा के जो विधायक हैं उनसे बात कर रहे थे अफाक आलम से। अब वो क्या कह रहे हैं इस ऑडियो के वायरल होने के बाद, वो क्या बता रहे हैं, ये जरा सुनिए। पर हमने आग्रह करते रहे प्रदेश अध्यक्ष से राजेश राम ने आग्रह करने के बाद तब वो जवाब देते हैं कि देखिए विधायक जी, हमारा तो मन करता है कि हम रिजाइन दे दें। हम कहा भाई साहब, अगर इस तरह की बात आप बोलते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, तो रिजाइन एक साथ ही दे दीजिए। लेकिन वो अलबला करके बोले कि देखिए हम क्या करेंगे, हम हालात को देखें, वहाँ हमको जो करना था टिकट पर हम साइन करके दे दिए हैं, और प्रभारी जाने और पप्पू यादव जी जाने। तो अब कांग्रेस जिसकी वजह से महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अभी भी रार मची हुई है, उसी कांग्रेस के अंदर कितनी रार मची हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, जो कि कस्बा के विधायक से बात कर रहे हैं और खुलकर बात कर रहे हैं। और ये ऑडियो जब वायरल हो गई और कस्बा के विधायक से हमने बात करने की कोशिश की, तो वो मीडिया के सामने आकर क्या कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। अब नीतीश, इसके मायने हमें जरा समझाइए। राजेश राम कस्बा के विधायक से बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े खुलासे वो कर रहे हैं अपनी ही पार्टी के बारे में। ये कितनी बड़ी चुनौती आ गई है कांग्रेस के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, जो सीटों को लेकर खींचतान चल रही थी, एक दूसरे के सीटों पर दावा कर रहे थे, सीटों को लेकर अनिश्चितता जो बनी हुई थी, अब उसका प्रमाण इस ऑडियो में मिल रहा है। क्योंकि खुद ये ऑडियो अफाक आलम ने ही जारी किया है और उन्होंने कहा है कि राजेश राम ने हमसे ये कहा कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, पप्पू यादव इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, पार्टी ऐसे नहीं चलेगी। तो आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि मैंने अफाक आलम के नाम पर हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब जो दावेदार था वो तस्वीरें जारी कर रहा है कि भाई देखिए, जिस आदमी को टिकट मिला है वो कल मिला था बीजेपी वालों से, 2 दिन पहले मिला था कहीं, जो हर घर में जा रहा है उसे टिकट नहीं मिल पा रहा। हम 4 बार के सिटिंग एमएलए हैं और हमें टिकट नहीं दिया जा रहा। अफाक आलम एक बड़े नेता हैं और मंत्री भी बने थे। जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तेजस्वी यादव के साथ, तो उसमें वो मंत्री बनाए गए थे। तो जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, वो हर जगह आप देखें कि कांग्रेस की जो दावेदारी है कहीं सीपीआई पर है। पप्पू यादव का नाम जो ये आ रहा है कि उनकी दखलंदाजी हो रही है या वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है? पप्पू यादव अलग राह पर चल रहे हैं या पार्टी अलग राह पर चलने जा रही है? देखिए, पप्पू यादव की शुरू से कोशिश रही है कि जब भी राहुल गांधी यहाँ आए, भले ही उनको उतनी तवज्जो नहीं मिली कई बार, लेकिन उनकी तरफ से लगातार कोशिश रही कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीब अपने को बताकर वो कांग्रेस के अंदर अपनी को खुद को स्थापित कर सकें। और कांग्रेस के अंदर एक खेमा ऐसा है जो पप्पू यादव को पसंद नहीं करता है। तो इसको लेकर जो 2 गुटबंदी है, कहें 2 पक्ष जो बन गया है कांग्रेस में, वो साफ दिखता है। और यहाँ तो जो आरोप इन पर लग रहा है, जिसका जिक्र ऑडियो में खुद प्रदेश अध्यक्ष इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि पप्पू यादव ही हैं जिन्होंने इरफान को टिकट दिलवाया है। इनका टिकट कटवा के, कस्बा के जो सिटिंग एमएलए हैं अफाक आलम, उनका टिकट कटवा के उन्होंने ही करवाया है पप्पू यादव ने। और अफाक क्या आरोप लगा रहे हैं? अफाक आरोप लगा रहे हैं कि पप्पू यादव ने ही ये डील की है। डील कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इरफान ने उनके घर पैसा पहुंचाया और उसके बाद उनको टिकट मिला है। और प्रदेश अध्यक्ष भी इशारे में कह रहे हैं कि हाथी घोड़ा सब चला है। तो ये हाथी घोड़ा कैसा हाथी घोड़ा है समझा जा सकता है। तो टिकट को लेकर जो पैसे की बात हम अक्सर सुनते हैं, कई दलों में होता है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस में ही हो रहा है, लेकिन ये ऑडियो प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं ना, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, और जगह तो फैजान जी सिर्फ आरोप लगते हैं, अभी तो प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हाथी घोड़ा सब चला है, पप्पू यादव के हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। अब वो कांग्रेस जो चाह रही है कि उसे 60 सीटों पर चुनाव लड़ा दिया जाए, उसके अंदर क्या चल रहा है उसे ये भी तो देखना पड़ेगा ना।
देखिए बहुत सी ऐसी बातें थी जो अभी से आज से पहले तक बाहर नहीं आई थी। अब जैसे पप्पू यादव की ही बात ले लीजिए, पप्पू यादव का हस्तक्षेप पिछले कुछ दिनों से चल रहा है पार्टी के मामले में। हालांकि देखिए वो एमपी पूर्णिया के ज़रूर हैं, लेकिन वो कांग्रेस में नहीं हैं। उसके बावजूद कांग्रेस के हर मामले में, वो चाहे कोई पार्टी का फंक्शन हो या राहुल गांधी का कोई यात्रा हो, हर मामले में वो आगे आगे रहते हैं। और अब ये शक पहले से किया जा रहा था कि पप्पू यादव कम से कम पूर्णिया क्षेत्र के जो सीटें हैं, विधानसभा सीटें और जो कांग्रेस को मिली हैं, उन पर उनका हस्तक्षेप होगा और वहाँ उनकी जो डील का इल्ज़ाम लग रहा हो या पैसे का लेन देन का इल्ज़ाम लग रहा हो और इल्ज़ाम खुद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम लगा रहे हो, तो इसमें तो कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आती है। पप्पू यादव खेल बिगाड़ देंगे कांग्रेस का। पप्पू यादव खेल बिगाड़ रहे हैं कांग्रेस का। हाँ। और ये अगर इस तरह से चलता रहा तो कांग्रेस की जो रही सही जो आप कहें कि स्थिति है सीमांचल में, वो बहुत ही कमजोर हो जाएगी पप्पू यादव की वजह से। पप्पू यादव उसमें कोई कांग्रेस को मजबूती नहीं दिला रहे हैं। बहरहाल जो कुछ उन्होंने किया है, चाहे वो किसी का टिकट कटवा के किया हो या किसी को टिकट दिलवा के किया हो, ये बहरहाल कांग्रेस में ये कोई बड़ा नेता ही कर सकता है। कांग्रेस में ऐसा आदमी नहीं कर सकता जो पार्टी में है ही नहीं। ठीक है, अब जो पार्टी में है ही नहीं, अगर उसकी इतनी चल रही है और हाथी घोड़ा सब चल रहा है, तो अंदाजा लगाइए कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किल इस वक्त बन गई है। इस बीच एक और खबर आपको बता दें, कांग्रेस का ऑडियो तो आपने सुन लिया, लेकिन आरजेडी में जो मारा मारी है उसकी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि चुनाव के बीचों बीच आरजेडी अपनों के बीच में कैसी घिरी हुई है। ये खबर यह है कि गया की 12 चट्टी से टिकट कटने के बाद उषा देवी राबड़ी आवास पहुंच गई। भावुक होकर वो रोती नजर आई। उनका कहना है कि 2020 में लालू यादव ने टिकट का वादा किया था, 2025 में भी नहीं मिला। इस बार 12 चट्टी से टिकट समता देवी को दिया गया है। तो ये इस वक्त हम आपको खबर बता रहे हैं कि आरजेडी का जो इस वक्त घमासान है वो खुलकर सड़कों पर आ गया है। सबसे बड़ी बात ये कि कई ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन के दलों के बीच में जो फ्रेंडली फाइट है वो देखने को मिलेगी और अब अपने ही बागी हो रहे हैं जो मैदान में उतरकर खेल बिगाड़ सकते हैं। प्रवीण अरे ठीक खड़े हैं पास पास। तो आपने देखिए गया की 12 चट्टी से भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी टिकट कटने के बाद उषा देवी रो गई और रोने के बाद उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो नाराजगी है आला कमान से, वो भी हमने देख ली है। वे कितनी मुसीबत वाली हो सकती है आरजेडी के लिए, उनके लिए कितना खतरा हो सकती है, इस पर जरूर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। प्रवीण बागी जी भी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, अभी आप जो ये देख रहे हैं चुनावों के बीचों बीच आरजेडी में जो हालत है या जो कांग्रेस में हालत है, इससे क्या लग रहा है आपको? कौन कितना भारी पड़ रहा है और किसकी तैयारी आपको कम लग रही है? नहीं, भारी तो एनडीए बिल्कुल दिख रही है और ये एक अच्छा मौका था। हम लोगों को भी लग रहा था जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो उस समय ये लग रहा था कि इस बार मुकाबला बड़ा तीखा होगा और आर पार की लड़ाई होगी। मगर जैसे जैसे समय बीतते गया, टिकट बंटवारे को लेकर के जो विवाद हुआ और उसको महागठबंधन के नेता सुलझा नहीं सके, तो उससे एक अच्छा मौका उन्होंने गंवा दिया। और वो अब तो स्थिति ये है कि नेताओं के बीच बातचीत तक बंद है और लगभग 15 सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन के सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। आलमनगर में तो इतना विचित्र हुआ कि वो चुनावी इतिहास में पूरे विश्व में वो एक नमूना बन गया। एक ही उम्मीदवार को राजद ने भी अपना सिंबल दिया और वीआईपी के मुकेश सहनी ने भी उसी नवीन कुमार को अपना सिंबल दे दिया और उसने दोनों से जाकर के नामांकन भी कर दिया। एक ही आदमी राजद का भी उम्मीदवार बन के नामांकन किया, फिर वो वीआईपी का उम्मीदवार बन के नामांकन किया। बाद में जब ये मामला प्रकाश में आया तो राजद ने अपना वापस लिया, कैंसिल कराया उसका नामांकन। तो ये इसका मतलब ये है, इस उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि कोई तालमेल नहीं है उनके बीच। और पिछले एक हफ्ते से
जब से दिल्ली से लौटे हैं वो कोर्ट में पेशी होने के बाद तेजस्वी यादव, तब से महागठबंधन के नेताओं के बीच बातचीत बिल्कुल बंद है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है और जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। ये तो गठबंधन की आपसी लड़ाई है। उसके बाद जो सहयोगी दल हैं उनके अंदर भी खटपट मची हुई है। खटपट ऐसा नहीं है कि एनडीए में नहीं था, एनडीए में भी खूब घमासान था, मगर वहाँ समय रहते उस पर काबू पा लिया, वक्त रहते सुधार लिया। वक्त रहते सुधार लिया और सब कुछ अब वहाँ नहीं, एक लाइन जो प्रवीण जी आपने कही उसी से इस चुनाव के मिजाज को समझा जा सकता है कि पहले ऐसे लग रहा था कि बिहार में बदलाव हो सकता है, पहले ऐसे लग रहा था कि जो तेजस्वी यादव है उनकी तैयारी बड़ी पक्की है, लेकिन वो तैयारी धीरे धीरे करके अपनों के चंगुल में फंसकर अब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में पड़ गई है और इसीलिए अब क्लियर ऐसा दिख रहा है, जैसा वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि अभी तक एनडीए ने बढ़त बना ली है। अब देखना है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे क्या होता है। बिहार में चुनावी मौसम के साथ साथ त्योहारी मौसम भी है, दिवाली का त्योहार है तो छठ के लिए भी लोग अपने अपने घर आ रहे हैं और वो जो वोटर्स आ रहे हैं वो किसे वोट देकर जाएंगे इस पर भी इस वक्त सभी की निगाहें हैं, क्योंकि राजनीतिक दल इन वोटर्स को बिहार में रोकना चाहेंगे चुनाव तक। अब ये वोटर्स रुकेंगे या नहीं ये देखने वाली बात है। खबर आपको बता दें, दिल्ली से बिहार जाने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि छठ पूजा के लिए बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ कंट्रोल नहीं हो पा रही है। फुटओवर ब्रिज से लेकर सड़क तक यात्री ही यात्री दिखाई पड़ रहे हैं। रेलवे की तरफ से अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। भीड़ को काबू करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। हम आपको आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब आप खुद देखिए कि कैसे भीड़ का हुजूम इस वक्त रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़ा है। ये वो तमाम लोग हैं जो जाना चाहते हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो बिहार जाना चाहते हैं, जिनकी भीड़ इस वक्त आप देख रहे हैं। यात्री एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं और यही तस्वीर इस वक्त हमें देखने को मिल रही है आनंद विहार से। मेरे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब उनसे जान लेते हैं कि यहाँ बिहार आने के लिए लोगों की कितनी भीड़ है जो रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रही है। जी शोएब, तस्वीरें दिखाइए, बताइए कि ये जो भीड़ आ रही है चुनावी मौसम में बिहार के लिए, ये कितना वोटर में कन्वर्ट हो सकती है? बिल्कुल, देखिए हमने तमाम लोगों से हम ये सवाल कर रहे हैं कि आप छठ पूजा के लिए जा रहे हैं तो क्या इलेक्शन में वोट भी देंगे, तो इस बात को कह रहे हैं कि बिल्कुल वो दोनों ही चीज़ों को सोचकर जा रहे हैं। तस्वीरें मैं दिखा दूं आपको कि लगातार जो भीड़ है स्टेशन पर वो बढ़ती जा रही है। अंदर भी हम गए थे और यहाँ पुलिस ने कुछ जगहों पर रोका हुआ है लोगों को, इस तरह से वो निकाल रही है ताकि भीड़ ना बढ़े। लेकिन फिर भी आप अगर ऊपर फुटओवर ब्रिज देखेंगे, अगर कैमरा दिखा पाए वहां तक, और फिर उससे आगे लोगों की भीड़ देखेंगे तो लगातार जो लोगों की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। तमाम जो यात्री है वो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, बिहार जा रहे हैं। बिहार जा रहे हैं आप भी? क्या नाम है आपका? रवि कुमार। बिहार जा रहे हैं, बोलिए बिहार जा रहे हैं। क्या नाम है? रवि कुमार। कौन से जिले में जा रहे हैं? समस्तीपुर जिला। तो अभी चुनाव भी है, चुनाव के बाद ही आएंगे, छठ मना कर आ जाएंगे? और चुनाव के बाद है। चुनाव के बाद कौन नेता अच्छा लगता है, क्या लग रहा है, क्या होगा बिहार में? वहाँ बिहार पहुँचने के बाद तेजस्वी जी। बिल्कुल, देखिए बड़ी तादाद और भी है। कहाँ जा रहे हैं आप? घर। कहाँ पर है घर? यहीं नोएडा।